हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज स्टडी विंद में आप सभी का स्वागत है। इसमें हमने एक भाग में हमने 3 पदों को समझा दिया है और ये है पार्ट दूसरा। तो अगर उस पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले वो पार्ट ज़रूर देखें, उसके बाद ये पार्ट दूसरा है तो इस पार्ट को हम देखते हैं। तो चौथा पद क्या है? मैं अपनी सब गाय चरई हों, प्रात होत बल के संग जई हों, तेरे कहे न रही हों। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत, आज न सो नंद दुहाई रैन रहोंगो जागत। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रहूं, सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं देहूं। तो इसमें श्री कृष्ण अपनी गाय चराने के लिए अपनी माँ से हट करते हैं कि हम गाय चराने के लिए जाएंगे, क्योंकि वो कह रहे हैं कि सभी गाय चराने जाते हैं तो हम भी गाय चराने जाएंगे, जैसे ही सुबह होगी हमको जगा देना। तो देखते हैं क्या है। मैं अपनी सब गाय चरई हों, प्रात होत बल के संग जई हों, तेरे कहे न रही हों। तो इसमें श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अपनी सब गाय चरई हूँ, मैं अपनी सभी गायों को चराऊँगा। और प्रात होत मतलब सुबह होते ही बलराम, बल मतलब बलराम भाई के संग मतलब बलराम भाई के साथ जई हों मतलब जाऊँगा, तेरे कहे न रही हो मतलब तुम्हारे कहने पर मैं यहाँ नहीं रुकूँगा, तुम चाहे जितना कहो। ग्वाल बाल गायन के भीतर नैको डर नहीं लागत। और ग्वाल बाल गायों के बीच में मतलब जो ग्वाले हैं, जो गाय चराने वाले हैं, उनको ग्वाल कहा जाता है। ग्वाल बाल तो ग्वालों के बीच में, और जो गायों के बछड़े हैं और गाय हैं उनके बीच में गायन के भीतर नैको मतलब थोड़ा भी नहीं, नैको मतलब थोड़ा भी नहीं, डर नहीं लागत मतलब ग्वाल बाल और गायों के बीच में थोड़ा भी हमको डर नहीं लगता है और हम गाय चराने के लिए जाएंगे। आज न सोओ नंद दुहाई रैन रहोंगो जागत। वो कह रहे हैं आज मैं नहीं सोऊंगा, नंद बाबा की दुहाई है मतलब कसम है, नंद बाबा की कसम खाकर कहता हूँ कि आज मैं नहीं सोऊंगा। रैन रहोंगो जागत, रैन माने होता है रात। वो कह रहे हैं आज मैं रात भर जागता रहूँगा और नंद बाबा की कसम है मैं आज सोऊंगा नहीं। और ग्वाल सब गाय चरई हैं, मैं घर बैठो रहूं। वो कह रहे हैं और सभी ग्वाले गाय चराएं और मैं घर बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है, हम भी गाय चराने जाएंगे। सूर श्याम तुम सोए रहो, अब प्रात जान मैं देहूं। तो इसमें यशोदा कहती हैं सूरदास के प्रभु श्याम तुम अब सो जाओ, सोए रहो मतलब अब सो जाओ, सोए रहो अब मतलब तुम अब सो जाओ, जैसे ही प्रातः होगा मतलब सुबह होगी, सुबह मैं तुमको जाने दूंगी, इसलिए इस समय अब तुम सो जाओ, जैसे ही सुबह होगी हम तुमको जाने देंगे। तो समझ में आ गया होगा। तो एक बार रिवीजन कर लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं यशोदा माँ से कि मैं अपनी सब गाय चराने के लिए जाऊंगा, जैसे ही सुबह होगी बलराम भाई के साथ मैं जाऊंगा, तुम्हारे कहने पर यहाँ नहीं रुकूंगा। और ग्वाल बाल गायों के बीच में मुझे थोड़ा भी डर नहीं लगता है, आज मैं रात भर जागता रहूँगा, नंद बाबा की कसम है रात भर जागता रहूँगा, मैं सोऊंगा नहीं। और सभी ग्वाले गाय चराएं और मैं घर बैठा रहूं, ऐसा नहीं हो सकता है। सूरदास के प्रभु, जब यशोदा कहती हैं कि सूरदास के प्रभु श्याम तुम अब सो जाओ और जैसे ही सुबह होगी मैं तुझे जाने दूंगी। तो देखते हैं अगला। तो अगला दिया है मैया हाँ न चरई हो गाय, सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, जौ न पत्याय पोछ बलदाओ अपनी सौह दिवाई, यह सुन माई यशोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, मैं पटवत अपने लरिका को आवे मन बहराई।
तो इसमें वो कह रहे हैं कि अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। ऊपर उसमें कहते थे हम गाय चराने जाएंगे, और जब गाय चराने के लिए भेज दिया गया उनको, तब वो अब इस पद में वो कह रहे हैं कि मैं गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। देखते हैं क्या है। मैया हो न चरई हो गाय, अपनी माँ यशोदा से कहते हैं कन्हैया कि मैया मैं अब गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिगरे ग्वाल घिरावत मोसो मेरे पाई पिराई, कह रहे हैं कि सिगरे मतलब सभी ग्वाले गायों को मुझसे ही घेरवाते हैं। जिधर गाय चली जाती हैं वो मुझको ही भेजते हैं कि गाय उधर से घेर लाओ, उधर से घेर लाओ, चारों ओर मुझे ही भेजते हैं। इससे मेरे पाई पिराई, इसलिए मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। जौ ना पत्याय पूछ बलदाऊ, अपनी सौह दिवाई, अगर ये नहीं मानती हो, जौ ना पत्याय मतलब अगर नहीं मानती हो मेरी बात, तो पूछ बलदाओ यानी कि बलराम भाई से पूछ लो, और अपनी सौह दिवाए अपनी कसम दिलाकर बलराम भाई से पूछ लो कि ये जो हम कह रहे हैं ये सही है या गलत। तो कह रहे हैं अगर ये बात नहीं मानते हो तो बलराम भाई से पूछ लो, अपनी कसम दिलाकर वो सही बता देंगे। यह सुन माई जसोदा ग्वालिन गारी देत रिसाई, तो इतना सुनकर यशोदा माँ ग्वालिन को मतलब जो ग्वाले होते हैं जो गाय चराने जाते हैं, और ग्वालिन जो उनके घर की जो स्त्रियां हैं उनको ग्वालिन कहा जाता है। तो ये इतना सुनते ही यशोदा माँ जो ग्वालिन हैं उन सभी को गाली देती हैं और बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं। रिसाए मतलब गुस्सा हो जाती हैं और कहती हैं मैं पठवत अपने लड़का को आवे मन बहराई, वो कहती हैं कि मैं अपने लड़के को भेजती हूँ इसलिए कि अपना मन बहला ले वहाँ पर, इसलिए मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि वहाँ मन बहला ले। और सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताहि रेंगाई, तो इसमें कहा गया है कि मैं अपने लड़के को इसलिए भेजती हूँ कि मन बहला ले। सूर श्याम मेरो अति बालक, सूरदास जी कहते हैं कि वो यशोदा माँ कहती हैं कि सूर के प्रभु श्याम मेरो अति बालक मतलब सूर के प्रभु श्याम जो हैं बहुत ही मेरे छोटे बालक हैं। मारत ताह रेंगाए, जिसको बहुत ही दौड़ा दौड़ा के मारा है, तो ये बहुत गलत किया है, इसलिए वो बहुत गुस्सा होती हैं। जितने ग्वाले हैं ग्वालिन पर बहुत गुस्सा होती हैं कि ये काम ठीक नहीं है कि हम उसको भेजते थे कि अपना मन बहला ले, हम उसको इसलिए भेजे कि अपना मन बहला ले और उसको इतना दौड़ा दौड़ा के परेशान कर लिया है, तो ये ठीक नहीं है, इसलिए वो बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं। तो दोस्तों एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं। सूरदास कहते हैं कि कन्हैया कह रहे हैं कि मैं अपनी गाय चराने अब नहीं जाऊंगा, सभी ग्वाले मुझसे ही गायों को घिरवाते हैं जिससे मेरे पैर दर्द करने लगे हैं। नहीं विश्वास करती हो, जौ ना पत्या है मतलब अगर नहीं विश्वास करती हो तो बलराम भाई से पूछ लो अपनी कसम दिलाकर। यह सुनते ही माई यशोदा ने ग्वालिन जो हैं उनको गाली देती हैं और बहुत ही गुस्सा हो जाती हैं और गुस्से में ही कहती हैं कि मैं अपने लड़के को भेजती हूँ कि वो अपना मन बहला ले, उसको इतना दौड़ा दौड़ा के परेशान कर लिया है, और इतना कहकर वो बहुत ही गुस्सा होती हैं। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो देखते हैं अगला पद। सखीरी मुरली लीजे चोर, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, प्रीत सबन की तोर, छिन एक घर भीतर निसबासर, धरत न कबहु छोर, कबहु कर कबहु अधरन कटि, कबहु खौसत जोर, ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोर, सूरदास प्रभु को मन सजनी, बंध्यो राख की डोर। तो इसमें गोपियाँ आपस में बातें करती हैं कि
सखियों, ये श्री कृष्ण जो हैं इस मुरली में लीन रहते हैं और इस मुरली को ही होठों पर रखकर बजाया करते हैं और अपने अंग अंग से लगाए रखते हैं। इसलिए ऐसा करते हैं कि सभी लोग मिलकर, ये सभी गोपियाँ आपस में बातें करती हैं कि हे सखियों, अगर हम सभी इनकी मुरली को चुरा लेते हैं तो ये ज़रूर हम लोगों की ओर देखेंगे, इसलिए सभी लोग इनकी मुरली चुरा लेते हैं। तो यहाँ पे वही दिया गया है, सखीरी मुरली लीजे चोर। वो आपस में बातें करती हैं कि सखियों, श्री कृष्ण की मुरली चुरा लेते हैं। जिन गोपाल कीन्हे अपने बस प्रीत सबन की तोर। तो जिसने क्या किया है, इस मुरली ने क्या किया है, जिन गोपाल कीन्हे अपने बस, मतलब इसने क्या किया है, श्री कृष्ण, गोपाल मतलब श्री कृष्ण, तो कृष्ण को अपने वश में कर लिया है। प्रीत सबन की तोड़, हम सभी की प्रीत को, हम सभी के प्रेम को तोड़कर इनको अपना कर लिया है, अपने वश में कर लिया है इस मुरली ने, इसलिए इनकी मुरली को चुरा लेते हैं। छिन एक घर भीतर निस बासर धरत न कबहु छोर। तो क्षण भर, एक क्षण के लिए भी न घर में न घर के अंदर, न घर के अंदर, और न दिन न रात। निस माने रात और बासर मतलब दिन। न दिन और न रात, न घर के अंदर न घर के बाहर, एक भी क्षण धरत न कबहु छोड़, कभी भी इसको छोड़ कर नहीं रखते हैं, अपने से अलग नहीं रखते हैं। कबहु कर, कर माने हाथ होता है, तो कभी कभी अपने हाथ में लिए रहते हैं। कबहु अधरन, अधर माने होता है होठ, तो कभी कभी ये अपने होठों से लगा लेते हैं। कटी, कटी माने होता है कमर, कटी माने कमर, तो कभी कभी ये अपनी कमर में लगा लेते हैं। कबहु, कटी कबहु खोसत जोर, मतलब कभी कभी वो अपनी कमर में लगा लेते हैं। न जानो कछ मेल मोहनी राखे अंग अंग भोर। तो न जाने इस मुरली ने ऐसा क्या कर दिया है कि इनको मोह लिया है, इस श्री कृष्ण को मोह लिया है। इस मुरली ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया है जो इनको मोह लिया है। और राखे अंग अंग भोर, के श्री कृष्ण इनको अंग अंग से लगाए रखते हैं। आखिर इस मुरली ने ऐसा श्री कृष्ण के साथ क्या कर दिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी बंध्यो राख की डोर। तो इस मुरली ने ऐसा क्या कर दिया है। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास प्रभु को मन सजनी, सूरदास कहते हैं कि ये गोपियाँ आपस में ये कह रही हैं, ऐसा उस मुरली ने क्या किया है इनके साथ, प्रभु के साथ, कि इनका मन जो है तो प्रेम रूपी है उसकी डोर में बंधा हुआ, इनका मन उस मुरली की ओर ही खिंचा चला जाता है। आखिर इस मुरली ने ऐसा क्या कर दिया है। इसलिए सभी आपस में सखियां कहती हैं कि इस मुरली को ही चुरा लेते हैं, जिससे ये हमारी ओर ज़रूर देखेंगे। इनकी जो मुरली है इस मुरली को ही चुरा लेते हैं। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं, इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो इसमें गोपियाँ आपस में बातें करती हैं कि तो सखीरी मुरली लीजिए चोर, इसलिए हे सखियों इनकी मुरली को चुरा लेते हैं, जिसने श्री कृष्ण को अपने वश में कर लिया है और हम लोगों की प्रीत को तोड़ दिया है। और क्षण भर के लिए भी ये ना घर के अंदर ना बाहर, ना दिन ना रात, ये कभी भी एक क्षण के लिए अपने से अलग नहीं रखते हैं। कभी ये हाथ में ले रहते हैं, कभी होठों से लगाए रखते हैं, कभी कमर में लगा लेते हैं, लेकिन कभी इसको अलग नहीं रखते हैं। ना जाने उसने ऐसा क्या कर दिया है कि इनको मोह लिया है। और राखे अंग अंग भोर, इसलिए ऐसा उसने क्या कर दिया, अंग अंग से उसको लगाए रखते हैं। सूरदास के प्रभु का मन जो है ऐसा उसने क्या किया है उस मुरली ने कि प्रेम रूपी धागे में बंधा हुआ उनका मन उस मुरली की ओर ही खिंचा चला जाता है। आखिर उस मुरली ने ऐसा क्या किया है।
तो इतना समझ में आ गया होगा। तो अब हम देखेंगे इसके बाद अगले पार्ट में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर समझ में आ रहा है तो कमेंट ज़रूर करें, जिससे आगे भी वीडियो हम बनाएं। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।